नमस्कार, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का और विद्वानों का। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। आज की कक्षा में हम समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कुछ उपकरण होते हैं, कुछ टूल होते हैं और फलादेश करने के लिए मुख्य रूप से जो टूल कहे गए हैं वो होते हैं 3। वैसे तो और भी सहायक टूल होते हैं, लेकिन मुख्य जो 3 टूल होते हैं वो हैं भाव, भावेश और कारक। तो आज हम कारक को जानेंगे। कारक क्या होता है और कारक का मतलब क्या होता है, कारक की भूमिका क्या होती है। जन्म कुंडली में फलादेश देखते समय कारक की भूमिका दोस्तों बहुत विशेष होती है और महत्वपूर्ण होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई राजनीतिक पार्टी का उदाहरण ले लेते हैं। एक राजनीतिक पार्टी है और उस पार्टी में जो अध्यक्ष की भूमिका होती है, आंतरिक बल देने वाला ये ग्रह उसी तरह से है जन्म कुंडली में। बैकग्राउंड में रह करके, पीछे रह करके ये अंदरूनी सहायता प्रदान करने वाला ग्रह है, पुश करने वाला ग्रह है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें यह देखना होता है कि हमारी कुंडली में कारक ग्रह मजबूत है या नहीं है। कारक ग्रह हमें पुश करता है, आंतरिक बल देता है। पुश करने का मतलब है आंतरिक बल देना। हालांकि कुंडली में प्रत्यक्ष भूमिका जो देखने को मिलती है वो भाव की मिलती है, कौन से भाव से हम क्या देख रहे हैं। फिर भावेश की मिलती है, उस भाव का स्वामी भावेश वो क्या सूचना दे रहा है। लेकिन कारक ग्रह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आंतरिक शक्ति के लिए अगर हम देखते हैं किसी विषय खास को, तो उसमें हमें उस कारक, उस भाव के कारक को भूलना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में हम विशेष रूप से जानेंगे कि किस भाव का कारक कौन है और उस कारक की यहाँ भूमिका क्या होती है, किस तरह से हम उससे आंतरिक बल प्राप्त करते हैं कुंडली के लिए, उस हाउस के लिए। सबसे पहले जो भाव हैं वो 12 भाव हैं। आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। 12 भाव में प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव, द्वादश भाव तक अलग अलग विषयों को देखा जाता है। प्रथम भाव का कारक ग्रह है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, सिर का कारक है, हड्डियों का कारक है, पिता का कारक है, राजनीति का कारक है, राजनेताओं का कारक है, शासन का कारक है, शासकीय व्यवस्था का कारक है और शासकीय सहायता का कारक भी है। तो इस तरह से सूर्य ग्रह प्रथम भाव का कारक है। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव से हम कुछ भी विचार कर रहे हैं तो हमें कारक को भी, जो कि आंतरिक बल देने वाला प्लैनेट माना जाता है, उसको भी अवश्य उतना ही महत्व देना होगा जितना हम भाव को देते हैं और भावेश को देते हैं, या दृष्टियों से भी उसको हम देखते हैं, उस हाउस के परिणाम को। तो इसी तरह से ये सूर्य तो हुआ प्रथम भाव का कारक, याद रखिएगा, क्योंकि 12 भाव हैं और उनके कारक फिक्स हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। जैसे जन्म कुंडली में भाव का स्वामी बदल जाता है। भाव का स्वामी वो होता है जो जन्म कुंडली में जहाँ जो राशि रखी हुई है, जैसे लगन में अगर मेष राशि है तो उस राशि का स्वामी ही प्रथम भाव का स्वामी होगा, भावेश होगा, भाव लॉर्ड होगा। लेकिन कारक फिक्स है। कारक चाहे मेष लगन की कुंडली हो या वृष लगन की, मिथुन की, कर की, किसी भी लगन की कुंडली हो, सबके लिए कारक ग्रह, लगन का कारक सूर्य ही होगा। तो सूर्य क्या कहता है? सूर्य उस कुंडली में मजबूत स्थिति में है या नहीं, कारक मजबूत स्थिति में है या नहीं, आंतरिक बल देने वाला ग्रह जो कि लगन के मामले में है वो मजबूत है या नहीं, हमें ये जरूर देख लेना होगा। कुंडली का किसी भी प्रकार से हम अगर फलादेश करते हैं, किसी संदर्भ में कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में उस हाउस के कारक को नहीं भूलना। दूसरा भाव जो कि धन का भाव भी है और कुटुंब का भाव भी है, नेत्र का भाव भी है, और ये सेविंग करने वाला स्थान भी है। इसको मारक स्थान भी कहा गया है। तो द्वितीय भाव का कारक
जो कि धन के मामले में है, कुटुंब के मामले है, या संस्कार जो हमें परिवार से, कुटुंब से प्राप्त होते हैं उनके मामले में है, तो कारक ग्रह द्वितीय भाव का है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह एक शुभ ग्रह माना गया है और इसीलिए बृहस्पति संस्कार देने वाला ग्रह है। बचपन में अगर हमें परिवार, कुटुंब से संस्कार प्राप्त होते हैं तो ये कारक के कारण से ही होते हैं। आंतरिक बल और शक्ति देने वाला ग्रह बृहस्पति है दूसरे हाउस के लिए। अब तीसरे स्थान का कारक ग्रह मंगल को माना गया है। मंगल ग्रह शक्ति, एनर्जी का प्रतीक तो है ही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की शक्ति या एनर्जी का हम विचार करते हैं तो मंगल का विचार जरूर करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह एनर्जी वाले स्थान का कारक है। तीसरा स्थान जो कि भाई बहनों का भी स्थान माना गया है, बल और पराक्रम, प्रयत्न का भी स्थान माना गया है, और भी काफी कुछ इस हाउस से देखा जाता है, लेकिन मंगल मुख्य रूप से इस भाव का कारक ग्रह माना जाता है। और आंतरिक बल देने वाला, पीछे से मदद करने वाला, ये मंगल ग्रह ही होगा तृतीय भाव के लिए। चौथा भाव, अब चौथे भाव, किसी किसी भाव के कारक एक से ज्यादा भी हैं। चौथा भाव जो कि सुख स्थान कहलाता है, माता का स्थान भी यही कहलाता है, सुख का स्थान भी। सभी प्रकार की जीवन में जितने भी भौतिक वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, उन सब का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। चाहे वो वाहन हो, लग्जरी वाहन, घर, अच्छा, कौन नहीं चाहता अच्छे और सुसज्जित भवन में रहना, अच्छे स्थान में हो, अच्छी कॉलोनी में हो, अच्छी सोसाइटी में हम रहें, ये कौन नहीं चाहता। तो चौथे स्थान का कारक, घर का कारक, भूमि का कारक, तो चौथे स्थान का कारक यानी भवन का कारक, वाहन का कारक और माता का कारक चौथे घर के लिए चंद्रमा को माना गया है। लेकिन इस भाव के कारक दो ग्रह हैं। बुध ग्रह भी इस स्थान का कारक ग्रह माना गया है। बुध को भी हम अगर कम ना समझें, चौथे घर के लिए आंतरिक शक्ति देने वाला यही एक प्लेनेट है, प्रेरणा देने वाला यही एक प्लेनेट है। क्योंकि बौद्धिक बल अगर हमारे पास कम होगा तो हम विचार नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि हमें अपना घर भी बनाना है। सारा जीवन किराए के घर में रहना और फिर अपना घर बनाना कितनी प्रसन्नता होती है। यहाँ पर चौथे घर में कारक के रूप में बुध ग्रह हमें कॉन्फिडेंस देता है, आत्मशक्ति, आत्म बल देने वाला चौथे घर के लिए बुध ग्रह कारक है। इस मामले में कारक है पंचम भाव। पंचम भाव के लिए जो कि संतान का भाव भी कहा जाता है, विद्या और बुद्धि, गुरु दीक्षा, इन सब विचार यहाँ से हम पंचम भाव से करते हैं। मित्रता का विचार भी करते हैं, फ्रेंडशिप का विचार भी करते हैं, आपसी अटैचमेंट का विचार भी करते हैं। इसका कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति भी शुभ ग्रहों में उसकी गिनती होती है, शुभ ग्रह माना गया है, जो कि नैसर्गिक रूप से स्वभाव से ही जिसको शुभ कहा गया है, पंचम भाव का कारक है। और षष्ठ भाव, छठा स्थान कुंडली का, जो कि दुखों का स्थान है, शत्रुओं का स्थान है, कर्ज का स्थान है, रोगों का स्थान है और मामा का स्थान भी है। इस स्थान के कारक दो ग्रह माने गए हैं। षष्ठ भाव का कारक शनि भी है और मंगल ग्रह भी है। शत्रुओं को परास्त करने के मामले में तो मंगल इस हाउस का कारक माना जाता है और दुखों का सूचक ग्रह शनि इस स्थान का कारक माना जाता है। तो ये छठे स्थान के कारक दो ग्रह, शनि और मंगल। और सातवां स्थान, अब आता है सातवां स्थान। सातवां स्थान जो कि लाइफ पार्टनर का स्थान है, केवल लाइफ पार्टनर का स्थान ही नहीं है, ये हमारे बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का स्थान भी है। इससे हम अपने जीवन में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं इस स्थान के कारण से। ये हमारा सहयोगी का स्थान है। इस स्थान का कारक ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमें इस भाव के लिए आंतरिक बल और शक्ति देता है, और आंतरिक बल और शक्ति देना, बैकग्राउंड मदद करना, ये कारक के कार्य हैं। शुक्र ग्रह है इस स्थान का कारक। शुक्र ग्रह किसी कुंडली में कमजोर हो, बहुत ही कमजोर हो या नीच राशि का हो, अशुभ स्थिति
बना रहा हो, अशुभ स्थान का स्वामी होकर के सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो, तो समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुखों को क्षीण करने वाला होता है। इसी तरह से व्यापार के लिए भी वो ठीक नहीं होता और साझेदारी के लिए भी ये ठीक नहीं होता। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि को माना गया है। अष्टम भाव हानि का स्थान है, आयु का स्थान है और ससुराल का स्थान भी है। तो शनि ग्रह हमें अष्टम भाव से संबंधित आंतरिक बल, प्रेरणा, शक्ति सब कुछ देता है, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड से ही देता है, प्रत्यक्ष आकर के नहीं देता। ये छुपे हुए होते हैं कारक ग्रह, लेकिन इनका प्रभाव भी पूर्ण रूप से होता है जन्म कुंडली में। इनको नहीं भूलना। भाव, भावेश और कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद फिर नवम भाव, जन्म कुंडली में नौवां घर, जो कि धर्म का स्थान भी है, भाग्य का स्थान भी है और धर्म से ही भाग्य बनता है, भाग्य का निर्माण होता है। चाहे हम इस जन्म में परोपकार के कार्य करें या धर्म के कार्य करें या पूर्व जन्मों के कर्म फल हमारे संचित हो रखे हैं, जो कि धर्म के बाद हमें भाग्य के रूप में उपलब्ध हुए हैं इस जन्म के लिए। तो यहाँ पर नवम भाव के लिए दो कारक हैं। सूर्य भी कारक है नवम भाव के लिए और बृहस्पति भी कारक है। सूर्य हमें वो वाली प्रसिद्धि, वो वाला मान सम्मान, रिस्पेक्ट देने वाला ग्रह है नवम भाव से, जो हम प्राप्त करते हैं। और बृहस्पति हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करता है या भाग्य बल प्रदान करने वाला ग्रह है। तो आंतरिक रूप से ये दोनों ग्रह हमारी मदद करने वाले हो सकते हैं अगर बलवान हो कुंडली में। तो दशम भाव, अब दशम भाव के कारक 4 ग्रह हैं। सबसे ज्यादा दशम भाव के 4 ग्रह कारक हैं। किसी का एक कारक है, किसी के 2, किसी के, लेकिन यहां पर जो है 4 ग्रह कारक हैं। कर्म का मतलब क्या है? कर्म प्राचीन समय में जब ज्योतिष शास्त्र का महर्षि पराशर ने रचना ही की थी, तो इस बात को विचार करा गया था कि 4 वर्ण के अनुसार कार्य क्षेत्र हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था थी। ये कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। बाद में चाहे इसको कोई कहे कि जाति व्यवस्था, लेकिन जाति व्यवस्था उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। कार्य के अनुसार जो कार्य किसी के जिम्मे लगाया गया और जिस कार्य के लिए वो एक्सपर्ट था, वो उस वर्ण में रखा गया। सूर्य जो ग्रह है वो इस स्थान का कारक माना गया। ये क्षत्रिय बल प्रदान करने वाला है, क्षत्रिय ग्रह कहा गया है सूर्य को। उसके बाद वैश्य यानी व्यापार करने वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, व्यापार का संकेत देता है। यह इनकम का सोर्स जो भी होगा हमारा, उसके लिए अगर हम बिजनेस करते हैं, जो कि व्यापार वैश्य वर्ग से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका कारक बुध ग्रह को माना गया है। आंतरिक बल देने वाला है। अगर दशम भाव से संबंध बुध का है तो अच्छा व्यापारी होगा वो, और सूर्य का है तो अच्छा वो राजनेता होगा, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य है राज कार्य। उसके बाद फिर बृहस्पति ग्रह, जो कि ब्राह्मण वर्ग यानी शिक्षक वर्ग, शिक्षा देने वाला, चाहे वो धर्म की शिक्षा हो या फिर किसी विषय का विज्ञान हो। हमें स्कूल से भी शिक्षा प्राप्त होती है, वहाँ भी हमारे गुरु बृहस्पति हैं के कारण से हमें वो शिक्षा अच्छी से अच्छी प्राप्त हो सकती है। अगर हमारी कुंडली में नवम भाव को बृहस्पति कारक के रूप में बल दे रहा है, कारक के रूप में आंतरिक शक्ति दे रहा है, तो अवश्य हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से शनि को सेवक ग्रह माना गया है। तो जो भी सेवा के कार्य हैं, सर्विस जिसको कहा जाता है, सर्विस वो भी होती है जो पेड सर्विस होती है, स्वेच्छा से समय दान दे करके जो की जाती है, वो भी सर्विस होती है। मतलब ये है कि सर्विस किसी के कार्य को करना, किसी दूसरे के कार्य को किसी भी भाव से करना, वो सर्विस यानी सेवा करना। तो सेवा करने वाला ग्रह शनि ग्रह है, तो कारक के रूप में अच्छा होगा। शनि जब दशम भाव के लिए कुंडली में, तो दशम भाव के रूप में अच्छा सेवक सिद्ध होता है वो। अब इसके बाद 11वां स्थान आ जाता है। 11वां स्थान जो कि एकादश स्थान
आय का स्थान माना गया है। 10वां स्थान कर्म का स्थान था और उसके कारक 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी दर्शाते हैं। कारक 4 चारों वर्णों के प्रतीक हैं। अब 11वें घर जो कि आय का स्थान है, इनकम अगर हमें ईमानदारी से हम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कारक बृहस्पति ग्रह होगा। बृहस्पति ग्रह जो कि धन का शुभ सूचक है और ये इस स्थान पर हमें अंतः प्रेरणा देता है और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए आप इनकम प्राप्त करते हैं। इनकम प्राप्त करें जितनी की जायज हो। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो हम इनकम प्राप्त करते हैं या सैलरी लेते हैं बिना रिश्वतखोरी के या बिना घोटाले किए हुए या बिना हेराफेरी किए हुए, कोई भी ऐसा प्रज्ञा अपराध नहीं करते। जानबूझ के अपराध करके अगर पैसा कमाया जाता है तो उसका कारक बृहस्पति नहीं है, तो उसके लिए तो राहु की शरारत है। यहाँ पर बृहस्पति को 11वें घर के लिए कारक के रूप में माना गया है। कारक के रूप में अंतर प्रेरणा और कारक के रूप में बृहस्पति हमें अंतः प्रेरणा देता है। हमारी अंतरात्मा कहती है जब हम कोई गलत प्रकार से अगर इनकम प्राप्त कर रहे हैं, रिश्वत लेकर कर रहे हैं, घोटाले करके कर रहे हैं, हेराफेरी करके कर रहे हैं या किसी को परेशान करके हम पैसा बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, तो अंतः प्रेरणा हमारा मन नहीं करता, अंदर से बृहस्पति हमें प्रेरित करते हैं कि यार तुम अच्छा नहीं कर रहे। और 10वें भाव का आपने समझा, 11वें भाव का समझा, बड़े महत्वपूर्ण है। 12वें भाव का कारक ग्रह शनि ग्रह है। 12वां घर जो कि वैराग्य का भी है, खर्चों का भी है, व्यय का भी है और ये शयन सुख का स्थान भी है। शयन सुख का स्थान, व्यय का स्थान, संन्यास का स्थान, वैराग्य का स्थान, ये इन सब का कारक शनि ग्रह है। तो 12वें स्थान के लिए अंतः प्रेरणा जो देने वाला ग्रह है वो है शनि ग्रह। तो ये सभी ग्रहों को कारक के रूप में आपने समझा और सभी भाव के कारक आपने समझे आज की क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि ग्रह कब बलवान होते हैं और कब वो बच्चों की तरह वो कम मदद करने वाले होते हैं, युवा कब होते हैं, वृद्ध कब होते हैं, कुमार अवस्था कौन सी होती है ग्रहों की उच्च नीच अवस्था, उच्च नीच राशि कौन सी होती है, मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव क्या होता है, इन सब पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है एस्ट्रोलॉजी की क्लास में तो ऑनलाइन हम कोर्स करवाते हैं। ऑनलाइन कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।